दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। अगर आप एक महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए 20 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जो आप आराम से शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार में आर्थिक तौर में योगदान दे सकती हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब इन 20 आइडियाज में इसमें एक ऐसा बिजनेस आइडिया भी छुपा है जो आप हमारे साथ मिलकर कर सकती हैं, वो भी बिना ₹1 लगाए और वो भी घर बैठे बैठे। जी हां, बिना ₹1 लगाए घर बैठे बैठे। तो ये 20 आइडियाज में वो आइडिया भी छुपा हुआ है। तो कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आप सच में परिवार को आर्थिक तौर पे कुछ योगदान देना चाहती हैं। और वीडियो बड़ा गौर से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। देखिए आज के दौर में ये जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, इसका चलन काफी बढ़ रहा है। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं जो घर से ही ये बिजनेस करती हैं। अब वो करती क्या है कि अक्सर महाजन से कुछ माल ले आती हैं इमिटेशन ज्वेलरी का, और जब उसको वो बेच देती हैं तो इसके बदले में उनको एक मुनाफा हो जाता है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये पहला बिजनेस है जो आप शुरू कर सकती हैं। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सामान लेकर आना ही पड़ेगा। अगर आप नया शुरुआत कर रही हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट की फोटो या कैटलॉग लेकर आ जाएं, और अगर उसका ऑर्डर आ जाए तो वो आप जो दुकानदार है या फिर जो बेचने वाला है उसको दे दें, और उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी आप तक पहुंचेगी और आप कस्टमर तक कर दें। तो ये पहला बिजनेस आइडिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो आप कर सकती हैं। क्यों हिला डाला ना। अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर, और वो है साड़ी का बिजनेस। अब देखिए साड़ी का बिजनेस तो महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं ही सिर्फ साड़ी पहनती हैं। तो साड़ी का एक ऐसा बिजनेस कर सकती हैं। इसमें भी आपको वही करना है, कुछ साड़ियों के स्टॉक अपने घर में रख लेने हैं, और जब भी कोई ग्राहक आता है या आपके आसपास मोहल्ले से लोग कहते हैं कि भैया मुझे कुछ साड़ी का स्टॉक, दीदी मुझे कुछ साड़ी का स्टॉक दिखा दो, तो आप उनको साड़ी का स्टॉक दिखा दीजिए। जो आपने साड़ियां रखी हैं उनमें जो वो पसंद करेंगे उनको आप बेच दीजिए, या फिर साड़ी का स्टॉक नहीं है तो उसकी भी आप फोटोज रख सकती हैं और ऑर्डर आने पर उसको आप सप्लाई कर सकती हैं। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, और ये है टेलरिंग शॉप का। अब देखिए अगर आप एक महिला हैं तो ये जरूर है कि आपको टेलरिंग तो आती होगी, आप कपड़े सी लेती होंगी। अब देखिए कपड़ा सीना भी अपने आप में कला है, अपने आप में एक आर्ट है, मैं ऐसा मानता हूं। तो अगर आप कपड़ा सी लेती हैं और कपड़े की अच्छी तरह से स्टिचिंग कर लेती हैं तो अब ये बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, क्योंकि आसपास मोहल्ले से जब भी किसी को कपड़े सिलवाने होंगे तो वो आपके पास ही आएंगे। लेडीज वेयर कुछ भी सिलवाना होगा तो आपके पास ही आएंगे और कपड़े सिलवा लेंगे। तो देखिए 3 बिजनेस आइडियाज मैंने अब तक बता दिए। अब बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ। देखिए ये जो बिजनेस आइडिया है ये है बेकरी का। अब देखिए आजकल मैं ऐसी कई महिलाओं को देख रहा हूं कि वो घर में ही बेकरी का बिजनेस शुरू कर रही हैं। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की दरकार नहीं होती है, छोटी मोटी ट्रेनिंग वो ले लेती हैं, वो भी 3-4 दिन की, और प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगी तभी तो परफेक्ट बनेंगी। तो जब वो परफेक्ट हो जाती हैं, अब देखिए ऐसा होता है कि आजकल लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम घर का बना हुआ खाना ही खाएं। तो ऐसे में अगर आप केक बनाते हैं और वो भी घर में बहुत लजीज केक बनाते हैं, तो फिर जो लोग हैं वो दुकानदारों से ऑर्डर नहीं देंगे, और क्योंकि वो ऑर्डर किसको देंगे, वो ऑर्डर आपको देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि घर का बना हुआ ताजा केक वो आप उनको देंगी। तो देखिए अगर आप थोड़ा बेकरी का काम सीख लेती हैं तो इसमें भी आप अपने ओर से परिवार के आर्थिक योगदान में सहयोग कर सकती हैं। तो ये बेकरी का बिजनेस 4th बिजनेस आइडिया था जो आप कर सकती हैं। कंट्रोल उदय। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये 5th बिजनेस आइडिया क्या है? ये 5th बिजनेस आइडिया है बुटीक का बिजनेस। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे शहरों में अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलता होगा, या छोटे कस्बों में भी देखने को मिलता होगा कि महिलाएं बहुत सारी बुटीक खोल रही हैं। आपको गली मोहल्लों में मिल जाएगा कि महिलाएं बुटीक खोल के बैठी हुई हैं। अब इसमें अक्सर ये होता है कि जो बुटीक वो खोलती हैं इसमें बहुत ज़्यादा वो जगह नहीं लेती हैं। अब घर की कोई बची कुची अगर जगह होती है, या समझ लीजिए घर का जो बरामदा है वो खाली पड़ा है तो वहीं पे बुटीक खोल दिया, या घर के कमरे में बुटीक खोलिए, तो ये बुटीक का जो काम है वो भी आप शुरू कर सकती हैं। तो देखिए हमने आपको 5 बिजनेस आइडियाज अभी तक बता चुके हैं। कौन कौन से बिजनेस आइडियाज बताया भैया? अगर गौर से देख रहे हो दीदी तो कमेंट करिए। भैया भैया मुंह से निकलता है, लेकिन मैं बहन को एड्रेस कर रहा हूं, तो आप गौर से लिखिए नीचे क्या क्या बिजनेस आइडियाज हैं, आप करके लिखिए, क्योंकि आज मैं आपको 20 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं। सफेद कपड़ा ओ
अब देखिए इसके अलावा ये मैंने आपको बताया, अब इसके अलावा बढ़ते हैं अगले बिजनेस आइडिया की तरफ जो है कोचिंग का, जो कि है हमारा 6 बिजनेस आइडिया। देखिए कोचिंग अगर आप पढ़ा सकती हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर आप पढ़ा लेती हैं तो आप शाम को कुछ बच्चों को अपने घर में बुलाइए और उनको ट्यूशंस दीजिए। अब ट्यूशन देने का फायदा ये है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ाती हैं और बच्चे अच्छी तरह रिजल्ट लाते हैं तो इसमें आप ही का नाम होगा, और इसमें आपको खुद पता होगा जो गृहिणी है कि जब आप किसी टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, वो अच्छा रिजल्ट लाता है तो आप 10 लोगों को और बोलते हैं कि भैया उनसे पढ़वा लो क्योंकि वो तो अच्छा टीचर है, वो अच्छे से पढ़ाता है। तो यही चीज आपके पास भी लागू है कि अगर आप अच्छे से पढ़ा रही हैं, अगर आप अच्छे से कोचिंग करवा रही हैं तो बच्चे आपके पास जरूर आएंगे। तो ये 6 बिजनेस आइडिया है जो अब आसानी से किया जा सकता है। तो अभी तक आपको ये बिजनेस आइडियाज कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले बिजनेस आइडिया की तरफ। अब देखिए जो 7वां बिजनेस आइडिया है वो है ब्यूटी पार्लर का। अब जैसे मैंने आगे क्या बताया बुटीक का, अब जब आप बुटीक खोल रही हैं, अगर घर में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है तो वहां पे आप ब्यूटी पार्लर भी चालू कर सकती हैं अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो। अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से ट्रेनिंग ले लीजिए और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू करिए। देखिए ब्यूटी पार्लर में भी वही चीज है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो लोग खुद आएंगे। और ये बात बता दूं कि सारे बिजनेस में एक चीज चलती है जो है माउथ पब्लिसिटी। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आपका काम अच्छा है, तो वो कहते हैं ना काम बोलता है, तो काम अच्छा है तो लोग अपने आप आएंगे और कहेंगे भैया हम ही से आपको आप ही से काम करवाना है। तो इसलिए अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलती हैं और आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, टाइमली सर्विसेज देती हैं, तो ब्यूटी पार्लर का काम भी चल सकता है। अब ब्यूटी पार्लर के साथ ही एक और काम आता है मेहंदी लगाने का। ये आप काम आप बोलेंगे महिलाओं का ही इसमें पूरा वर्चस्व है, पुरुष का इसमें मैंने कोई देखा नहीं कि पुरुष कोई मेहंदी लगा रहा हो। मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा, अब लगाते हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि महिलाएं ही सिर्फ जो है वो मेहंदी लगाती हैं। तो शादी ब्याह बर्थडे पार्टी इन सब में अक्सर महिलाएं आती हैं, या फिर कोई सगाई हो रही हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो महिलाएं आती हैं, और करवा चौथ में भी खैर हाँ तो महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। तो अगर आप मेहंदी लगा सकती हैं तो ये बिजनेस भी आप कर सकती हैं। देखिए कितने सारे आपको बिजनेस आइडियाज बता दिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हम आसानी से बढ़ते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ। और 9वां जो बिजनेस आइडिया है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, वो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का। अब देखिए बहुत आजकल ऐसा हो गया है ना कि लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा कोई भी इवेंट हो, हमारा बर्थडे पार्टी हो, हमारी एनिवर्सरी हो, हमारी शादी हो, वो बिना किसी टेंशन के हो जाए। तो अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई हाँ सब कुछ हमारे जिम्मे है, क्लाइंट को कहा कि भाई सब कुछ हमारे जिम्मे है, हमको सब कुछ दे दो, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करके आपको दे देंगे, इसके बदले में वो जो देगा, जो आपकी स्टैंडर्ड रेट की बात हुई है वो बात अलग है। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज का सिस्टम है ये भी आप कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो देखिए देखते देखते हमने 9वां बिजनेस आइडिया भी पार कर चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब 10वां जो बिजनेस आइडिया है वो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का। जी आप कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस आइडिया 10वां बिजनेस आइडिया। अब ये बिजनेस आइडिया क्या है? ये वो बिजनेस आइडिया जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकती हैं। अब ये बिजनेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं और बिना 1 रुपए लगाए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हैं। इसमें सिंपली आपको ये करना है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो हम लेकर आते हैं, जो हम आपको बताते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ कस्टमर ढूंढना है, वो भी घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे आपको सिर्फ कस्टमर ढूंढना है। अगर कस्टमर मिल जाता है उसको हमसे मिलवाना है, और अगर बिजनेस हो जाता है तो इसके बदले में जो हम आपको कमीशन देंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। यानी आपको घर बैठे बैठे सिर्फ हमारे लिए कस्टमर ढूंढना है। अब आप कहेंगे इसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो सिंपल सी बात है, देखिए नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आइए मुझसे जुड़िए और मुझसे इस बारे में ज्यादा बात करिए। तो नीचे मेरा नंबर दिया जा रहा है, मुझसे जुड़िए, इस बारे में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। तो देखिए 10 बिजनेस आइडियाज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया हो तो भाई अब तो कर दो। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं, आप कर दिए सब्सक्राइब। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी आपको 10 बिजनेस आइडियाज और बताने हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब देखिए अगर आप एक महिला हैं तो ये बिजनेस जो 11वां नंबर बिजनेस है वो भी आपके लिए है, वो है पापड़ और भुजिया का बिजनेस। देखिए अगर आपको पापड़ और भुजिया बनाना आता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि आज के समय में जब हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कम ऑयली और अच्छी चीज मिले। इसमें अगर आप पापड़ और भुजिया का बिजनेस कर लेती हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से पापड़ और भुजिया का बिजनेस करिए, और अगर आपकी दुकान चल गई यानी आपका माल अच्छा है तो लोग खुद आगे आके आपको ऑर्डर देंगे। तो पापड़ और भुजिया का वो बिजनेस है जो आप कर सकती हैं। तो ये था हमारा 11वां बिजनेस आइडिया। अब इसी से जुड़ा एक और बिजनेस आइडिया वो है 12वां, और वो बिजनेस आइडिया है यूट्यूब चैनल का। जी हाँ, यूट्यूब चैनल का। देखिए यूट्यूब चैनल का जो बात है वो आप घर से ही कर सकते हो उसका बिजनेस। अब देखिए अगर आप किसी चीज पे भी अब यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आपको ज्योतिष विद्या आती है तो उस पर यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, या फिर आपको खाना बनाना आता है, जो कि आपको आता ही होगा, आप गृहिणी है तो अक्सर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि गृहिणी को खाना बनाना आता ही है, तो आप
क्लाउड किचन कैसे खोलें या फिर कोई खाना कैसे बनाएं, पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, मेरा तो मुंह सुन के ही मुंह में पानी आ गया, या फिर और गोभी की सब्जी कैसे बनाएं, उस पर एक आप चैनल खोल लीजिए और धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होगा, लोग आपको पहचानेंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, 12वां बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल का, वो भी आप कर सकती हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। अब इससे आगे हम बढ़े 13वें बिजनेस आइडिया, और वो है जूट बैग्स का बिजनेस। देखिए आजकल ना, आज के दौर में लोग प्लास्टिक बैग्स को नहीं पसंद करते क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट इससे खराब होता है। तो आप जूट बैग्स, अगर आप जूट बैग्स का बिजनेस कर सकती है, कहीं से ला के जूट बैग्स उसको बेच सकती हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो जूट बैग्स का बिजनेस भी आप आसानी से कर सकती हैं क्योंकि आजकल जूट बैग्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब अगर हम जूट बैग्स की बात करें तो अगर हम जो 14th बिजनेस आइडिया है वो भी यही है, वो है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज के दौर में ना बांस से बनी, बैम्बू से बनी चीजों का बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट है और सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा आपकी मदद करती है। तो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आसानी से कर सकती हैं। अब यही बिजनेस घर से भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घर से भी आप ये बिजनेस आसानी से कर सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस आसानी से आप कर सकती हैं। तो देखिए, जहां चाह है वहां राह है। मैंने आपको तकरीबन 15 बिजनेस आइडिया सब तक बता दिए हैं जो आप घर बैठे बैठे कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ। अब देखिए, जो अगला बिजनेस आइडिया है वो हमारे कुछ गांव की महिलाओं के लिए है, पर शहर में भी किया जा सकता है, पर गांव की महिलाओं में वो बिजनेस ज्यादा सूट करता है। जैसे सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो गांव की महिलाओं की तरफ है, जो हम अपने 15 बिजनेस आइडिया से 16वें की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस। देखिए, गांव में बहुत अच्छी जगह होती है, खाली जगह होती है, जहां आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर सकती हैं। तो उसमें आप मुर्गी पालन कर सकती हैं, बतख रख सकती हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस भी आप आसानी से कर सकती हैं और ये भी काफी लाभमंद बिजनेस है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। इससे अब अगले बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़े, और वो बिजनेस आइडिया है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, तो हमने बता दिया। उससे अगला जो बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है, वो है फिश फार्मिंग। देखिए, मछली उत्पादन। अब मछली का जो बिजनेस है, मैं काफी घूमता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, देश के कई हिस्सों में जाता हूं, बंगाल में भी मैं घूमता हूं। मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत ज्यादा मछली उत्पादन में काम कर रही हैं क्योंकि मछली पालन में बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें सरकार भी आपको मदद करती है और मछली की बहुत ज्यादा डिमांड भी है। अब इसमें ऐसे ओमेगा इसमें लिक्विड है जो कि आपके आंखों के लिए अच्छा है, तो इसलिए आप मछली का बिजनेस करें और इसमें भी आपको फायदा है, सरकार की तरफ से आपको मदद भी मिलती है। अब इससे जुड़ा एक और बिजनेस है जो आप कर सकती हैं, जो मेरा 17वां बिजनेस आइडिया है, वो है एक्वेरियम के प्रोडक्ट्स का। देखिए, आज के दौर में रंग बिरंगी मछली बहुत ज्यादा बिकती है। आप देखें, घरों में ये चलन बढ़ चुका है कि रंग बिरंगी मछली रखने का चलन अब बढ़ चुका है। अगर आप मछली उत्पादन कर रही हैं और रंग बिरंगी मछली का उत्पादन कर रही हैं, तो इसके साथ ना क्यों ना एक्वेरियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी पेड़ हो गए, प्लास्टिक के पेड़ आपको दिखते होंगे जो एक्वेरियम में होते हैं, या फिर जीव जंतु जो बने होते हैं, खिलौने टाइप के जो होते हैं, आप क्यों नहीं उनका बिजनेस भी करती हैं? वो बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो घरों में बनाती हैं, ऐसा चीजें बनाती हैं। मैं खुद गया हूं, मैंने खुद देखा है जहां पर घरों में ये सब चीजें बनती हैं। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, ये भी आप कर सकती हैं। तो 17 बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बता दिए जो महिलाएं कर सकती हैं। दीदी, अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि ये मैं आपके लिए लाया हूं। अब हम बढ़ेंगे अगले 3 और बिजनेस आइडिया की तरफ जो महिलाएं घर से कर सकती हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया, फिर कहूंगा तो कर दीजिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जो अगला बिजनेस आइडिया है वो है कैंडल मेकिंग का। अब देखिए, कैंडल मेकिंग यानी मोमबत्ती बनाने का। अब मोमबत्ती बनाने का भी जो काम है, मैं देखता हूं महिलाएं घर में करती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे जगह में गया हूं जहां पर देखा कि महिलाएं घर में मोमबत्तियां बनाती हैं और बहुत ही सुंदर मोमबत्तियां बनती हैं। नॉर्मल मोमबत्तियां जो हम बाजारों में मिलती हैं वो नहीं, इसके अलावा भी काफी डेकोरेटिव मोमबत्तियां या काफी डिजाइनदार मोमबत्तियां बनती हैं। तो आप भी कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। अगला बिजनेस आइडिया है डांस का। अगर आप अच्छा नाच सकती हैं तो फिर बात ही क्या, डांस क्लासेस खोल सकती हैं आप, और इसमें भी आप बहुत ज्यादा आपका निवेश नहीं है। आप अगर अच्छा लोगों को नचा सकती हैं, जी हां, नचा सकती हैं, तो इसमें भी आप ये बिजनेस भी कर सकती हैं। अब अगले बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़े, 19वें अपने बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़े, तो वो है दोना और पत्तल का बिजनेस। देखिए, अब दोना और पत्तल आजकल ना, फिर कहूंगा कि चलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें दोनों में खाना है, पत्तलों में खाना है। अक्सर ऐसे अनुष्ठान होते हैं जहां हजारों डोना पत्तल लगते हैं। तो आप ये डोना पत्तल का बिजनेस भी आराम से कर सकती हैं। इसकी आजकल कई मशीनें भी आ गई हैं जो अगर आप घर में ना बैठाना चाहें तो किसी के यहां जाकर भी काम कर सकती हैं, या फिर अपने घर में भी ये मशीन लगा सकती हैं। कुछ लेबर्स को लगा सकती हैं आप कि जो डोना पत्तल का बिजनेस आप कर सकें। तो ये जो डोना पत्तल का बिजनेस है, ये भी बहुत अच्छा व्यापार है जो आजकल चल रहा है। इस व्यापार को भी आप करिए, और जब आप ऐसे व्यापार करती हैं ना,
तो आप पर्यावरण की भी मदद करती हैं, क्योंकि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप काम कर रही हैं, तो ये काम भी आप कर सकती हैं। और जो मेरा आखिरी बिजनेस आइडिया है, जो 20वां बिजनेस आइडिया है, वो है लेडीज वेयर का या फिर कुर्ती का बिजनेस। आप देखिए, ये आप सब जानती हैं कि आजकल ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो कुर्ती का बिजनेस घर से करती हैं, घर में कुर्ती लाकर रख ली और जैसे ही कोई आया उनको दिखा दिए, ये देखिए ये है, ये है, ये है, जो पसंद कर गया फिर बिक गए, फिर बाजार से ले आए। तो ये देखिए कुर्ती का बिजनेस, लेडीज वेयर का बिजनेस आप आसानी से कर सकती हैं। अब देखिए मैंने 20 आपको बताए हैं, शायद एक दो ज्यादा भी बता चुका हूंगा, तो वो आप गिन के बताइए। मैं तो बताता गया धड़ाधड़, आप जितने आए मैं बताता गया धड़ाधड़। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये सारे बिजनेस आप कर सकती हैं। मे बी इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की दरकार है या कहीं से थोड़ी इन्वेस्टमेंट की दरकार है, तो ये आप कर सकती हैं। और फिर मैं आपको कहूंगा, अगर आप बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए। इस बारे में स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फिर हमारे साथ जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कि मैं 2026 दिसंबर तक 10 लाख लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा, और मकसद तो 1 करोड़ तक जाने का है। अब देखते हैं आप कहां तक मैं पहुंच पाता हूं। बहरहाल मकसद यही है कि 1 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना और 1 करोड़ सब्सक्राइबर का ये चैनल बनाना। तो आपका सहयोग मुझे चाहिए। मिलता हूं एक और वीडियो में, इजाजत।